वालेकुम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। डीसी इन्वर्टर्स इंपोर्टेड सीरीज का आपको बताया था, डाउलेंस का आपको बताया था, कैनवुड का आपको बताया था। इस साल हमने ड्यू टू स्टॉक शॉर्टेज और ड्यू टू कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, ग्लोबल पेंडेमिक है, इसकी वजह से स्टॉक का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह अभी फर्दर 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपको हर मॉडल आपको मिलेगा। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि एक एक करके आप हर मॉडल आपको बताएं। इस साल भी हायर ने काफ़ी सारे नए मॉडल भी दिए, लेकिन कुछ मॉडल वो ये पिछले साल के भी चला के लेके आगे आ रहे हैं, जिसमें कुछ फीचर मज़ीद ऐड करते हुए इन्होंने इसको थोड़ा सा मज़ीद अपडेट कर दिए। तो आज जो आपको रिव्यू कराएंगे वो कराएंगे जी हायर डीसी इन्वर्टर 1 टन का जो है 12HNS। इसके ऊपर अपना मॉडल नंबर मेंशन भी होता है, यहाँ से आप इसको कह सकते हैं। क्लीन इन्वर्टर का इन्होंने एक नारा ये जो शुरू से करते हैं, और एक ये कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट एवर यूपीएस टेक्नोलॉजी। तो ये दो जो मेन स्लोगन है जो इस वक्त हायर जो कंपनी है, जिसके ऊपर हायर कंपनी स्टैंड कर रही है कि जी ये दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है, बाकियों से ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इनका एसी एक यूपीएस डिवाइस के साथ, जिसका रिव्यू ऑलरेडी हम अपने बड़े चैनल के ऊपर करा चुके थे आपको कि वो यूपीएस डिवाइस आपने कैसे यूज़ करना है और उसकी क्या कीमत क्या है। इस साल दोबारा से वी विल ट्राई योर बेस्ट कि आपको दोबारा से इंशाल्लाह उसकी भी रिव्यू करवाएं। आज आपको रिव्यू करवाते हैं 12HNS की। इसके क्या क्या फीचर है, कंपनी क्या क्या कंपनी जो बता रही है चीज़ें, वो इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो आपको समझने चाहिए। तो कंपनी कहती है कि जी इनका कोई भी यूनिट, हायर कंपनी का आपका कोई भी यूनिट होता है तो वो एपीएम टेक्नोलॉजी के साथ है। एपीएम बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जो कम वोल्टेज के ऊपर आपका जो कंप्रेसर है वो जो है वबलिंग नहीं करता, या आप ये कह ले कि वो जो है जैसे होता है ना कि वोल्टेज कम हो जाता है तो तरतराहट सी शुरू हो जाती है यूनिट के अंदर, और ख़राबी भी आने के चांसेस होते हैं। प्लस ये होता है कि यूनिट शोर बहुत ज़्यादा करता है, तो ये एक बड़ी जो है ख़तरनाक बात होती है। तो हायर कंपनी क्लेम कर रही है कि इनका कोई भी यूनिट, आप इस वक्त इनका कोई भी यूनिट ले, चाहे वो सिंपल यूनिट हो, चाहे वो डीसी इन्वर्टर हो, चाहे वो ओनली कूल हो या हीट एंड कूल हो, कोई भी यूनिट हो, कैप्सूल टाइप हो या जो भी फ्लोर स्टैंडिंग हो, तो कंपनी ये क्लेम करती है कि इनका हर एक यूनिट जो है वो एपीएम टेक्नोलॉजी के साथ है। एपीएम टेक्नोलॉजी क्या है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये ऐसे होता है कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो तब जाके भी इनका जो कंप्रेसर है वो हिलता नहीं है और ये स्मूथली रन करता है। तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात इसके अंदर इन्होंने कर दी है। दूसरा ये कहते हैं कि जी इनका जो एसी है वो इस वक्त 46 टेम्परेचर के ऊपर भी ये फुल बीटीयूज दे रहा होता है, मतलब 46 टेम्परेचर तक। जैसे हमने आपको T3 बताया था कैनवुड कंपनी का, तो वो 63 तक जाता है, लेकिन चूंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इस वक्त ये T2 के साथ है। T2 क्लाइमेट एक्सचेंज जो है इसके साथ हायर कंपनी ने जो ये इन्वर्टर आपको दिया है, क्लीन इन्वर्टर, ये जो है इसके अंदर ये होता है कि 46 टेम्परेचर के ऊपर भी, 46 हाईएस्ट है आई थिंक इन पाकिस्तान, दिस इज हाईएस्ट। अगर आप इस्लामाबाद में देखें, इवन मुल्तान तक अगर आप जाएं तो 50 तक टेम्परेचर जाता है। तो उसके लिए फिर वी विल रिकमेंड कि आप जो है T3 के ऊपर जाए, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर, आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आप जो है KPK में कहीं पे भी आप रह रहे हैं, एबटाबाद में रह रहे हैं या सराउंडिंग में कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो आपके लिए 46 टेम्परेचर वाला T2 कंप्रेसर आपके लिए ठीक है। आपके जेब पे बहुत ज़्यादा जो है खर्चा नहीं पड़ेगा, आपको T3 लेने की ज़रूरत नहीं है। और T3 क्या था वो भी ऑलरेडी आपको बताया था। T3 में ये होता है कि वो अगर वो बेसिकली जो है ये जो मिडिल ईस्ट है, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, मिस्र, ये जो जितना भी मिडिल ईस्ट के अंदर ममालिक आते हैं, अरेबियन कंट्रीज जितनी भी है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 63 तक वो वहाँ पे टेम्परेचर जाता है। तो T3 बेसिकली उन ममालिक के लिए उन्होंने वो किया है ताकि वहाँ पे भी वो स्मूथली रन कर सके। स्मूथली रन करने का मकसद ये है कि फुल प्रेशर के साथ आपका एसी चल रहा हो। जैसे ये कहते हैं कि जी इसके अंदर जो बीटीयूज की तादाद है वो 12,000 बीटीयू है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। बीटीयूज ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स है, वो ये गैस है
या वो जो प्रेशर है गैस का कि कितने कमरे को कितने टाइम में ठंडा करेगा, ये बेसिकली वो काउंटिंग है जो BTUs में ये आपको बताते हैं। तो ये क्लेम करते हैं कि इनका यूनिट 46 टेम्परेचर के ऊपर भी फुल 12,000 BTU आपको देगा। उससे ऊपर जाता है तो BTUs थोड़े से कम हो जाएंगे, ऐसी आपका फिर भी काम करेगा। इसके बाद एक इनका मेन फीचर आते हैं, ये कहते हैं जी इनका यूनिट जो है ये क्लीन इन्वर्टर है। तो क्लीन इन्वर्टर का ऑब्वियस बात है, हमने आपको मैट्सुबिशी के अंदर भी बताया था, बाकियों के अंदर भी आपको बता दिया था। यहां से आपको नजर आ रहा है, ये जब आपके रिमोट के अंदर एक बटन होता है, मैं आपको इसका रिमोट भी दिखाता हूं ताकि आपको जो है फर्दर इसके अंदर कोई भी मसला ना हो। ये इसका रिमोट है जी। जब आप इसको इसके अंदर आप सेल डालेंगे, ठीक है जी, तो इसके अंदर एक बटन होगा सेल्फ क्लीन का, ठीक है। अब सेल्फ क्लीन किस तरह इसका काम करता है ये भी थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं इसके ऊपर। यहां से आपको नजर आ रहा होगा सेल्फ क्लीन का बटन है, ठीक हो गया जी। जब आप इसको ऑन करते हैं, सेल्फ क्लीन का बटन आप दबाते हैं, तो ये जो जगह है यहां से आपको नजर आ रहा है, ये जो प्लेट इसकी है, जो कॉपर की प्लेट आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आइस जमनी शुरू हो जाती है। आइस का बेसिक मकसद ये होता है कि वो जो आइस है वो जो इनके अंदर जो छोटे छोटे जर्रे है, इसके अंदर जो ये जो छोटी छोटी जो जगह होती है, इसके अंदर जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं मिट्टी के, वो गर्दा वो बेसिकली खींच लेते हैं। जब खींचते और आप सेल्फ क्लीन का बटन आपने दबाया होता है तो वो खींच के पानी समेत उसको फिर मेल्ट करके पानी समेत उधर ले जाते हैं, ड्रेन कर देते हैं। तो ये जो सेल्फ क्लीन का या ये क्लीन इन्वर्टर का जो फंक्शन है, ये जिस तरह क्लेम करते हैं, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आपको जो हवा मिल रही होती है वो बड़ी साफ सुथरी हवा आपको आ रही होती है। वो जो 8, 2 और 6 का मैंने आपको फंक्शन बताया था, इसके अंदर भी वही ये छोटे छोटे होल आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, ये देख रहे, ये जितने भी है ये हजारों के अंदर है, ओवर 8,000 ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे होल है, और उन होल के अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं अपना जो डस्ट है उसको एब्जॉर्ब करके थ्रू जो प्रोसेस इनका आपका चल रहा होता है आइस के जरिए उसको उठा के, तो थ्रू ड्रेनेज उसको बाहर निकालते हैं, तो आपको जो हवा मिल रही होगी वो बड़ी साफ सुथरी मिल रही होगी। एक और फीचर इनका जो है आपको नजर आ रहा होगा, ये गोल्ड फिन्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं कि इनका जो कंडेंसर है और इवापोरेटर है, कंडेंसर और इवापोरेटर दोनों इनका 100% कॉपर में ये क्लेम करते हैं कि ये जो पाइप है या जो आपके आउटर का पाइप है वो भी, और प्लस दोनों को जो कनेक्शन वाला पाइप है, अमूमन ये होता है कि 9 फुट का ये पाइप देते हैं तो उसमें से 2 फुट कॉपर का होता है, और बीच का जो 7 फुट जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है वो जो है वो आपको सीसी का देते हैं, या आपको आप ये कह लें कि वो बेसिकली सिल्वर होता है, ठीक है। उसको हल्का सा आप दबाते हैं तो वो मुड़ जाता है या डैमेज होने का इसका खदशा होता है। इसका एक मेन फीचर ये भी आ गया, 66% ये कहते हैं कि जी ये एनर्जी सेविंग है, ठीक हो गया जी। 66% का मतलब ये है कि आपका बिल ऑलमोस्ट आप ये 66% तो नहीं आएगा, ये तो इन्होंने लिखा है, लेकिन जिस तरीके से ये चलाने का आपको कहते हैं, कोई भी दुनिया का बंदा इसको इस तरीके से नहीं चलाता, तो आपको ये जो बचत आपको देगा वो 50% देगा। मतलब जैसे मैं फील करता हूँ कि जिस तरीके से लोग यूजुअली यूज करते हैं एसी को, तो आपको ये जो बचत देगा वो 50% आपको देगा। इसके बाद आ जाते हैं एक और फीचर के ऊपर, ये कहते हैं कि जी इनका जो एसी है ये फर्स्ट एवर यूपीएस टेक्नोलॉजी है, ये इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट एवर यूपीएस टेक्नोलॉजी। इसके साथ एक यूपीएस डिवाइस आ जाता है, हायर का कोई भी इस साल का आप इन्वर्टर लेंगे तो इसके साथ जो है आपको ये यूपीएस वाला ऑप्शन इसके ऊपर इनेबल्ड होगा। हायर कंपनी एक डिवाइस दे रही है यूपीएस डिवाइस, जिसका ऑलरेडी हम आप जो है आप देख सकते हैं, रिव्यू मैंने डाल दिया था। यूपीएस डिवाइस इसके साथ लगाने से आपको जो बैटरी चाहिए होगी या जो यूपीएस चाहिए होगा, 550 वाट का यूपीएस आपको चाहिए इस वाले यूनिट के लिए 1 टन के लिए, और 1.5 टन के लिए जो आपको चाहिए होगा वो होगा जी 750 वाट, 550 और 750। तो ये दोनों रेंज है। आपके पास अगर 1000 वाट का यूपीएस चल रहा है तो आपका आराम से एक एसी इसके अंदर चल जाएगा, बाकी छोटे मोटे जो लाइटें हैं उसका हिसाब किताब आप करके इस पे चला सकते हैं। वारंटी की बात कर लेते हैं। वारंटी हायर कंपनी की ऑफिशियल वारंटी के साथ है, ये
हायर कंपनी इस यूनिट के ऊपर आपको जो वारंटी दे रही है वो दे रही है जनाबे वाला 1 साल जो है ये पार्ट्स की वारंटी दे रही है, और 5 साल जो है ये आपको वारंटी दे रही है जनाबे वाला कंप्रेसर के ऊपर। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम हायर कंपनी क्लेम करती है आपकी वारंटी। इसके साथ जो कंपनी की तरफ से चीजें मिल रही है, ठीक है जी, एक तो ऑलरेडी आपको रिमोट तो एक ऑब्वियस चीज है, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद इसके साथ जो है कंपनी से जो चीजें आ रही होती है वो है, एक तो इसके पास आ जाता है जनाबे वाला ये 9 फुट का तार आ जाता है कंपनी की तरफ से, एक ये ड्रेन का पाइप आ जाता है, एक ये इंसुलेशन जो टैप है पाइपों के ऊपर जो आपने लगाना है। इसके बाद सेल आ जाते हैं, बोल्ट आ जाते हैं आपने इस यूनिट को हैंग करने के लिए, ठीक हो गया जी। और ये इसका प्लेट आ जाता है इस यूनिट को हैंग करना। जैसे हमने ये प्लेट्स लगाए तो ये एडजस्टेबल है, इस पे बड़े छोटे सारे एसी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने दीवार पे फिट कराना है तो कंपनी की तरफ से आपको ये मिल रहा है। ये 1 टन के लिए 1.5 टन के साथ आपको अपना मिलेगा। आउटर जो यूनिट है उसको हैंग करने के लिए ब्रैकेट मिलते हैं, वो जो फिटर आता है उसके पास वो आपको मिल जाते हैं। अगर आपको एक तार चाहिए या जो भी चीज़ें होती है वो आपको उनसे मिल जाती है, वो उसी वक्त आपको चार्ज करेंगे, उनके पैसे वो अलग से आपको चार्ज करेंगे। कंपनी आपको ये चीज़ें इस वक्त जो है एसी के साथ दे रही है। ये तो सारी बातें हो गई स्पेक्स की और जितनी भी चीज़ें आपको बता दी है। प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर 18 HNS भी है, 18 HN या 18 HR जो सीरीज है, इन सब के अंदर फीचर ये शेप मुख्तलिफ है, तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी के ऊपर होगा। सेम यही स्पेक्स के साथ हम आपको 18 HN आपको देंगे। आगे S हो R हो G हो जो भी होगा, वो कलर्स की बात होती है। ये जो है कलर्स की जो बात होती है ये आपको फिर जो अवेलेबल होगा, आजकल के दिनों में तो स्टॉक का थोड़ा सा मसला चल रहा होता है, तो जो स्टॉक अवेलेबल होगा वही आपको दे सकेंगे। प्राइस की बात कर लेते हैं, 62,000 में 62,000 रुपए में हम आपको जो है इस्लामाबाद में ये आपके घर जो 1500 रुपए जो फिटिंग चार्जेस है ये हम आपको जो है वेव ऑफ करते हुए आपके घर आपको लगवा के दे रहे हैं। जो ब्रैकेट होगा या एक्स्ट्रा तार या जो भी चीज आपको चाहिए होगी वो आपको जो फिटर आएगा वो आपको चार्ज करेगा। अगर आपका ना लगा तो 62,000 में आपका यूनिट लग जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज लग जाती है तो उसकी पेमेंट आपको अलग से करनी पड़ेगी। ऑर्डर के लिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें फौरन ऑर्डर करके इस्लामाबाद पिंडी में इसको घर मंगवा सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 1 दिन के अंदर अंदर आपको ये इंस्टॉल करके दे दे। थैंक यू सो मच।